अच्छे काम का फल अच्छा ही मिलता है। एक बार एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति होता है, भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। एक निश्चित स्थान पर रोज़ बैठकर भीख मांगता है। एक महिला एक दिन उधर से गुजरती है, उसको उस बूढ़े फकीर पर कुछ दया आ जाती है। वो उसके पास जाती है, उसके पर्स में बहुत सारे पैसे होते हैं। वो एक मोटी सी गड्डी निकाल करके उसके कटोरे में डाल देती है। वो बूढ़ा फकीर बड़े अचरज से, बड़े आश्चर्य से उस महिला को देखता है, अपने नोट देखता है कटोरे में, और फिर पूछता है कि अरे बेटा, ये क्या, ये इतना पैसा क्यों? तो वो महिला कहती है कि बाबा, ये मैंने सुना है कि अच्छे का फल अच्छा होता है, अच्छा मिलता है, इसलिए मैंने दिया है, आप रखिए और कुछ दिन आराम से व्यतीत कीजिए। तो बिटिया, तुम्हारा क्या नाम है? तो मेरा नाम नैना है और मैं यहीं पास में एक ऑफिस में काम करती हूँ, मैं अब मुलाकात होती रहेगी आपसे। वो ये कहकर चली गई। उस बूढ़े फकीर ने अपने कटोरे में से सब पैसे निकाले। उसने गड्डी के बीच में एक अंगूठी फंसी हुई थी, वो अंगूठी भी उसने देखा। उसने सर उठाया, देखा महिला जा चुकी थी। उसने इधर उधर ढूंढा, परंतु वो महिला मिली नहीं। फिर वो बूढ़ा फकीर उस अंगूठी को लेकर के एक सुनार की दुकान पे गया। उस सुनार से पूछा कि भैया, इसकी क्या कीमत है? उस सुनार ने उस अंगूठी को परखा, उसके में जो रत्न लगा था उसको परखा, और फिर उससे कहा कि इस अंगूठी के मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। उस फकीर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, 3 लाख रुपए की अंगूठी। उसने 3 लाख रुपए देने की लो 3 लाख रुपए। उसने कहा नहीं, मुझे बेचनी नहीं है। उसने वो अंगूठी उठा के अपनी जेब में रख ली और दुकान से बाहर निकल आया। लेकर के वो फिर महिला को ढूंढने लगा इधर उधर, वो महिला मिली नहीं। शाम हुई, घर चला गया। अगले दिन फिर आया, फिर उसने बहुत ढूंढा, पूरा दिन निकल गया, वो महिला फिर भी नहीं मिली। फिर तीसरे दिन वो आया, उसको याद आया कि उस महिला ने कहा था कि मैं नैना नाम बताया था, और उसने कहा था कि मैं यहीं कहीं पास में ऑफिस में काम करती हूँ। तो वो आसपास के जितने ऑफिस थे सब में उसने चक्कर लगाने की सोची। तो वो ऑफिस ढूंढता ढूंढता दोपहर तक उसको एक ऑफिस मिला, जहाँ उसने पूछा कि नैना नाम की कोई लड़की काम करती है? पता चला हाँ करती है। तो उसने कहा मुझे उससे मिलना है। वो लड़की आई, वो देख करके एकदम चौंक गई कि अरे बाबा, आप यहाँ कैसे? तो उसने वो जेब से अंगूठी निकाली। उसने कहा बिटिया, उस दिन तुम्हारे पैसों के बीच में ये अंगूठी बहुत कीमती है, सुनार इसके 3 लाख रुपए कीमत बता रहा है। तो इतनी कीमती अंगूठी मैं इसीलिए तुमको 3 दिन से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, और मैं आज तुमको ढूंढ पाया। ये अंगूठी मैं तुमको वापस करना चाहता था। वो अंगूठी देख करके वो बहुत खुश हुई, एकदम उछल पड़ी कि अरे बाबा, आप नहीं जानते, इस अंगूठी की वजह से मैं 3 दिन से परेशान हूँ। ये अंगूठी मेरे विवाह की अंगूठी है, मेरे पति ने मुझको गिफ्ट करी थी, और अगर उनको पता लग जाता तो वो बहुत क्रोध करते, और मैं 3 दिन से इसको ढूंढ ढूंढ के थक गई। मुझे ये याद ही नहीं आया कि मैं आपसे भी पूछ लेती एक बार कि क्या आपके कटोरे में तो नहीं आ गई। आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, ये अंगूठी आपने दे करके मेरे ऊपर बहुत एहसान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर उसने अपने ऑफिस के सारे स्टाफ से उस वृद्ध बुजुर्ग भिखारी को इंट्रोड्यूस कराया, और उस भिखारी ने तमाम आशीर्वाद दे करके वो वहाँ से चला गया। उन सब ऑफिस वालों ने मिल करके एक निर्णय लिया कि जब ये भिखारी इतना ईमानदार है तो इसके लिए एक मुहिम चलाई जाए और इसके कहानी पूरी बताई जाए। तो उस नैना लड़की ने सोशल मीडिया पर उसकी पूरी स्टोरी लिख करके और उसकी फ़ोटो के साथ वो स्टोरी सोशल मीडिया पर डाल दी, फेसबुक आदि मीडिया पर। और वो स्टोरी इतना वायरल हो गई, इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो गई कि उस स्टोरी के कि उसने अपना अकाउंट नंबर दिया कि उसकी मदद करने के लिए आप इस खाते में पैसे जमा कर सकते हैं। उस अकाउंट में 10 दिन के अंदर 1,32,00,000 रुपए जमा हुए। वो तो आश्चर्य हो गया, 1,32,00,000 रुपया जब उसके अकाउंट में जमा हुआ
तो 10वें दिन बाद वो पहुंची उस भिखारी के पास कि बाबा ऐसे ऐसे एक मुहिम चलाई थी और ऐसे ऐसे मेरे खाते में आपके नाम से 1,32,00,000 रुपया जमा हुआ है, इसका मैं आपको ही दूंगी, इसका क्या करेंगे आप। तो उस भिखारी ने कहा, बुज़ुर्ग ने, कि बिटिया मैं क्या करूँगा इतने पैसे का, मैं फ़कीर आदमी, मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं करी है इतना पैसा होता कितना है। मैं तो इसका ऐसा करो कि इसका एक शेल्टर होम बना दो, भिखारियों के रहने के लिए एक शरण जहाँ ले सकें ऐसा एक जगह बना दो, किसी को भीख ना मांगनी पड़े, उनके लिए ऐसा घर बना दिया जाए जहाँ पे वो सब लोग रहें जो भीख मांगते हैं, भीख मांगने से उनको मुक्ति मिल जाए। तो अच्छे काम का अच्छा ही फल होता है, विचार कीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।